जय गुरुदेव। बंधुओं, कुछ दिन पहले हमने आपसे महासती द्रौपदी के जीवन के संदर्भ में कुछ चर्चा किया था और उस चर्चा के दरमियान हमने ये बताने का प्रयास किया था कि महासती द्रौपदी के साथ जो 5 पुरुषों के साथ उनका विवाह होने का प्रसंग है, उसका मूल कारण क्या है, और उस मूल कारण को बताते हुए हमने उसके पिछले जन्मों की कुछ चर्चा आपके सामने रखी थी। आप सुन चुके हैं कि पिछले जन्म में वो चंपापुर नगर की एक श्रेष्ठी परिवार की कन्या सुकुमालिका थी। 2 बार विवाह हुआ, लेकिन दोनों बार विवाह सफल नहीं हो पाया। प्रश्न होता है कि वो जो सुकुमालिका थी वो विषकन्या कैसे बनी, क्योंकि वो विषकन्या थी, उसी वजह से उसका विवाह सफल नहीं हो पा रहा था। तो कुछ लोगों ने ये जिज्ञासा प्रस्तुत की कि सुकुमालिका सचमुच में विषकन्या बनी कैसे, उसका मूल कारण क्या था। बंधु, घटना किसी एक व्यक्ति के साथ घटित होती है, लेकिन उससे शिक्षा और प्रेरणा अनेक लोगों को प्राप्त हो जाती है। हम इस घटना से शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं सुकुमालिका आखिर विषकन्या कैसे बनी। जन्मों पहले की बात है, अनेक जन्मों की श्रृंखला में एक जन्म में सुकुमालिका नागश्री नाम की महिला थी। एक अच्छे घराने में उसका विवाह संपन्न हुआ और उस घराने में उसके 3 अथवा 4 देवरानी जेठानियां थी। संयुक्त परिवार था। परिवार की सारी व्यवस्था बड़े अच्छे ढंग से चला करती थी और उसी व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यवस्था थी कि प्रतिदिन भोजनशाला की देखरेख करना, भोजन का संपादन करना किसी एक वधू के जिम्मे में होता था। जिस दिन जिस वधू के जिम्मे में भोजन की व्यवस्था होती, उस दिन वो प्रयास करती कि मैं सारे परिवार को अच्छा लगे ऐसा भोजन प्रस्तुत करूं। और संयोग से जिस दिन नागश्री का नंबर आया, उस दिन परिवार में कोई उत्सव का आयोजन हो रहा था। भीतर ही भीतर बड़ी प्रसन्न हुई और इसलिए प्रसन्न हुई कि आज मुझे अनायास अपनी कला को प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। घर वाले तो मेरे भोजन से प्रसन्न होंगे ही, जो अपने रिश्तेदार नातेदार आएंगे वो लोग भी मेरे हाथों से बने हुए भोजन से परिचित होंगे और मेरी कला से प्रसन्न होंगे। और अपनी कला से उनको प्रसन्न करने का भाव उस नागश्री के मन में अत्यंत प्रबल हो गया। उस प्रबलता के कारण उसने भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए, भिन्न भिन्न प्रकार का इंतजाम किया और ऐसा प्रत्येक इंतजाम किया जिससे कि भोजन बहुत स्वादिष्ट बने, बहुत सुगंधित बने और प्रत्येक व्यक्ति उस भोजन को करते ही भोजन की प्रशंसा करने को मजबूर हो जाए। ऐसा भोजन बनाने की तमन्ना नागश्री के मन में आई और उसने वैसा ही काम करना शुरू किया। लेकिन बंधुओं, कई बार हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता, कुछ और हो जाता है। नागश्री के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने जो भोजन बनाया था, उस भोजन में एक तुम्बे की तरकारी भी बनाई गई। तुम्बा वर्तमान में जो लौकी या तोरई होती है, उसी की प्रजाति का पदार्थ, एक सब्जी हुआ करती थी पुराने जमाने में। वर्तमान में तो संभव है उसका नाम बदल गया हो या देखने को नहीं मिलता। लौकी की प्रजाति की एक सब्जी, एक तरकारी हुआ करती थी, तुम्बा। और वो तुम्बा 2 प्रकार का होता था, कड़वा भी और मीठा भी। मीठा आदमी को संतुष्टि देता था, शरीर को पोषण देता था, किंतु कड़वा तुम्बा वो जहरीला होता था। कड़वे के साथ साथ ऐसा जहर कि खाए तो मर जाए आदमी। इसलिए उसको पहचानने में बड़ी समझदारी और बड़ी बारीकी से काम लेना पड़ता था। तो लोग प्रयास करते थे कि मीठा तुम्बा घर के अंदर लाया जाए और उसका भोजन बनाया जाए। हर व्यक्ति बड़े प्रसन्न होकर के उसका स्वाद लिया करता है। लेकिन वहीं पर कड़वा तुम्बा अगर आ जाए
तो लेने के देने पड़ जाते। नागश्री के साथ भी ऐसा ही हुआ। जल्दबाजी में वो मीठे तुम्बे के भ्रम में कड़वा तुम्बा लेकर के आ गई और कड़वे तुम्बे की तरकारी उसने बना दी थी। जिस समय तरकारी बन गई और थोड़ा सा उसने चखा तो चखते इतना कड़वा कि जीभ में रखना मुश्किल। उसने तुरंत थूक दिया और समझ गई कि ये कड़वा तुम्बा खाया नहीं जा सकता और इससे तो मेरी प्रशंसा क्या होगी, उल्टी बदनामी हो जाएगी, ये तो काम ही खराब कर देगा। तो नागश्री ने आनन फानन में उस सुगंधित सब्जी को एक तरफ छिपा करके रख दिया और तुरंत दूसरी तरकारी बना दी और बना करके अपनी इज्जत को बचाने का उसने प्रयास किया। उसी समय संयोग ऐसा, उस नगर में एक मुनिराज आए हुए थे। उनका नाम था धर्मरुचि। धर्मरुचि वो साधु, वो सन्यासी महीने महीने की तपस्या किया करते थे। एक महीने की तपस्या करते और एक दिन भोजन लेते, फिर अगले दिन से वो एक महीने की तपस्या करते और एक दिन भोजन करते। ऐसे महीने महीने की कठोर तपस्या उन्होंने जीवन के अंदर स्वीकार कर रखी थी। ऐसे महीने महीने के तपस्वी संत का नागश्री के घर में आगमन हो गया। बंधु, ऐसे संतों का घर में आना सौभाग्य की बात होती है, लेकिन प्रत्येक घटना जरूरी नहीं कि हमारे सौभाग्य के लिए ही हो। बहुत बार जो सौभाग्य देने वाली घटना होती है उसे हम लोग दुर्भाग्य में भी बदल देते हैं। नागश्री ने ऐसा ही किया। वो जो महीने महीने के तपस्वी धर्मरुचि महाराज पधारे, नागश्री ने सोचा, मैं सोच रही थी कि वो कड़वा तुम्बा मैं कहाँ फेंकूं, कैसे उसको इधर उधर करूं। ये मुनिराज आ गए, चलो मेरा तो काम बन गया, इससे बढ़िया कोई और मौका नहीं हो सकता। उसने बड़े प्रेम से मुनिराज को विनती की और विनती करने के बाद उनके पात्र में जिद करके, जबरदस्ती करके सारा का सारा वो तुम्बे की तरकारी उंडेल दिया। मुनिराज मना करते रहे कि इतना नहीं चाहिए, लेकिन वो माने ही नहीं। उसके मन में तो ये था ना कि मैं छिपाऊंगी कहाँ, बस इनको दे दिया, अब ये जाने, इनका काम जाने। मुनिराज ने देखा महीने भर की तपस्या का पारना है और जितनी तरकारी दी गई है उतनी तरकारी मेरे लिए पर्याप्त है और भोजन की आवश्यकता है नहीं। वो तरकारी लिया और वहां से चले गए। जैसे ही अपने स्थान पर गए और वहां पर भोजन ग्रहण करने लगे तो उस भोजन की प्रकृति को, उसकी सुगंधि को देख करके उनके गुरुदेव ने सावधान किया कि धर्मरुचि, हमें कुछ अच्छे लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, हो न हो इस भोजन में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बड़ी सावधानी से उस भोजन की जांच परख की तो मालूम पड़ा कि ये भोजन तो एकदम कड़वा, बिल्कुल जहरीला भोजन है और ऐसा भोजन एक तपस्वी साधु ग्रहण करेगा तो उसके प्राण शरीर में रह जाएं, ये संभव नहीं। तो गुरुदेव ने आदेश दिया, धर्मरुचि, इसे ग्रहण मत करो, इसे ले जाओ और ऐसी भूमि पर ले जाकर के इसको फेंक दो जहां पर कोई जीव जंतु, किसी प्राणी की हत्या न हो। ऐसे स्थान पर ले जाकर के रख दो जहां किसी की हिंसा न हो। धर्मरुचि ने गुरु आज्ञा का पालन किया। वो भोजन को लेकर के मैदान में पहुंच गए और मैदान में जहां पर सूखी मिट्टी थी, जहां पर किसी जीव की कोई संभावना नहीं थी, किसी की हिंसा की कोई संभावना नहीं थी, ऐसे सूखे स्थान पर ले जाकर के उन्होंने थोड़ा सा तरकारी के 2-4 बूंद नीचे डाला। उसमें सुगंध इतनी ज्यादा थी, इतने मसाले डाले गए थे और ऐसे उसका निर्माण किया गया था कि दूर दूर से उसकी सुगंध से आकर्षित होकर के चींटियां आने लगी और उस भोजन को, उस तरकारी को खाने लगी और तरकारी को खाते उनके प्राणांत होने लगे। उनके प्राणांत होते हुए देखकर मुनि का हृदय कांप गया। गुरु के वचन याद आए। बोले, गुरु ने कहा था ऐसी भूमि पर ले जाकर के इसको डालना जहां पर किसी की हत्या न हो। मैं तो जहां भी डालूंगा वहीं हत्या हो जाएगी। जहां इस भोजन को डालूंगा वहीं पर आकर्षित होकर के
जीव जंतु आएंगे, वो खाएंगे और मर जाएंगे, क्या करूं? तब उनकी अंतरात्मा बोली, धर्म रुचि, एक स्थान ऐसा है जहां पर इस भोजन को डालोगे तो किसी दूसरे की हत्या नहीं होगी। वो स्थान है तुम्हारा अपना पेट। तुम अपने पेट में डाल लो, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी लेकिन बाकी किसी की मृत्यु नहीं होगी। और उस महान आत्मा ने ऐसा ही किया, उस भोजन को स्वयं ग्रहण कर लिया ताकि किसी दूसरे की मृत्यु न होने पाए। और भोजन ने अपना काम करना था, महीने भर की तपस्या का शरीर था, उस भोजन ने, उस जहर ने अपना काम किया और धर्म रुचि वो मुनिराज उनके प्राणांत हो गए। जब उनके प्राणांत हो गए, उनके गुरुदेव को खबर मिली। खबर मिलते ही अफरा तफरी मच गई, नगर भर के अंदर खबर फैल गई। और गुरुदेव ने तो क्या छिपाना था, सीधा सीधा बता दिया कि ऐसा ऐसा भोजन आया था और उस भोजन को करने के बाद उस मुनिराज के प्राणांत हो गए हैं। ये खबर पूरे नगर के अंदर फैल गई। कौन से घर में मुनिराज भोजन के लिए गए थे मालूम भी पड़ गया और पूरे नगर भर के अंदर बात स्पष्ट हो गई कि नागश्री ने ऐसा जहरीला भोजन जानबूझ करके मुनिराज को दिया था। बंधुओं, जैसे घर वालों के सामने बात प्रकट हुई, घर वाले बहुत बिगड़े ही नहीं, उन्होंने नागश्री को धक्का दे करके घर से निकाल दिया। किसी परिवार में उसको शरण नहीं मिली और यहाँ वहां ठोकर खाती हुई, भीख मांग करके जैसे तैसे वो अपना गुजारा करने लगी। उसका मस्तिष्क ये संतुलन बिगड़ गया, पागल हो गई और पागल होकर के अपना जीवन बिताने लगी। और जीवन बिताते बिताते कहते मृत्यु के उपरांत अनेक दुर्गतियों में भ्रमण करती करती वही नागश्री सुकुमालिका के रूप में उस चंपापुर नगरी के अंदर पैदा हुई। और वहां पर उसका शरीर जो विषकन्या के रूप में जहरीला स्पर्श वाला बन गया था, वो इसी पाप के कारण जो जानबूझ करके एक मुनिराज को जहरीला भोजन दे दिया, जिस जहर ने उनके पूरे शरीर को जला दिया था, नष्ट कर दिया था, उसी जहर के परिणाम स्वरूप उसका सारा शरीर जहर की तरह जलाने वाला विष कन्या का शरीर बन गया था। तो बंधु, हम जो कर्म करते हैं कहीं न कहीं वो कर्म लौट करके आते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बचता नहीं है, इसलिए कर्म करने से पहले हमेशा सावधान रहना चाहिए। जैसे कर्म करोगे वैसे ही परिणाम आपको मिलेंगे। जो आपके कर्म हैं वो आप ही के सामने किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए कर्म करते समय हमेशा सावधान बने रहें और अपने जीवन को संभालें। अगर हम कर्म करने में सावधान हो गए तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा होगा। अच्छे कर्मों का ही परिणाम हम लोग प्राप्त करेंगे। अपने जीवन में सदकर्म के रास्ते पर हम चलें। यही मैसेज इस घटना का है कि हम लोग अपने स्वयं के जीवन को जहरीला न बनाएं। अगर हम दूसरे के जीवन में कांटे बोते हैं तब जाकर के हमारे को अपने जीवन में कांटे चुभते हैं। अगर हम किसी दूसरे के लिए कांटे नहीं बिछाते तो हमारे जीवन में भी किसी प्रकार के कांटे नहीं चुभेंगे। अपने जीवन को फूल जैसा बनाएं, कांटे जैसा मत बनाएं। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। जय गुरुदेव। गुरु निहाल, 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 गुरु निहाल। ये जो दर्शन वो ही जानते हैं कि कैसी आत्मा थी वो।